हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि हमारा डेली आपको लेक्चर मिल रहा है, आज के लेक्चर में और हम सीखेंगे। कल हमने आपको बताया था कि एक प्लेन हमने झुकी हुई क्या ली थी, प्लेट ली थी, जिस पर हमने क्या बनाया था, एक गोला बनाया था। मुझे ये ज्ञात नहीं था ये गोला कौन सा था, हमने बस ऐसे मान लिया कि स्फेरिकल एक गोला है जिस पर हमारा क्या है, प्लेन प्लेट पर झुका हुआ तल पर गिर रहा है। क्या गिर रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है, जो थीटा एंगल था। आज हम देखेंगे कि कौन गोला कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। आज हम मानेंगे सीधा बॉडी। हमारे पास कोई बॉडी है, कैसी है? सॉलिड सिलेंड्रिकल। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल बोले तो एक ठोस टाइप की है, एक ठोस बॉडी है जो हमारी क्या हो रही है, एक प्लेन प्लेट पर नीचे झुकी हुई तल की ओर आ रही है। ठीक है, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, इसको हम दिखाएंगे एक्सीलरेशन। इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसका आइए देखते हैं। देखो, जैसे हमने एक आई बराबर क्या माना, एक कोणीय होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। जैसे मोमेंटम होता है कि इसमें कोई थीटा होगा, इसमें कोई त्रिज्या भी होगी। ये अपने कोणीय वेग से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अपने कोणीय वेग से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इसमें कुछ मास भी होगा, इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी। जैसे मास इसका क्या होगा, कोई भी वस्तु है अपने आप में कोई मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है। जैसे हमारा खुद का क्या है, मास है। तो इसकी त्रिज्या वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, त्रिज्या वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो क्या माना हमने, इसकी ये त्रिज्या हुई r, तो ये r स्क्वायर। तो हम मानते हैं फार्मूला हमने बताया काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो b की जगह यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपनी रेडियस पर मूव कर रहा है। और इसी प्रकार हम दूसरा भी एक और लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास तो हो गया गोले का। अब हम बात कर रहे हैं ठोस गोले के बारे में। अगर सॉलिड सिलेंड्रिकल लेंगे तो इसमें ठोस गोले के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए आई सेकंड मान लो, अगर इसको 1 या 2 करके लिख सकते हैं, वरना ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे तो हमने लिख लिया आई बराबर एम के स्क्वायर। इसे आर मान लिया, इसे के क्यों माना, क्योंकि देखो आर मान लिया एक त्रिज्या, अब दूसरी त्रिज्या को स्मॉल तो मान नहीं सकते, इसलिए हम कैपिटल में से के मान लिया। ठीक है, इसे के स्क्वायर मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारा सॉलिड के लिए, ये हो जाएगा हमारा स्फेरिकल सिर्फ गोले के लिए। ये सॉलिड और गोला यानी दोनों की कंडीशन की बात हो जाएगी हमारी, जिससे कि जो बॉडी है वो किस तरीके से मूव कर रही है। इन दोनों को हमने समीकरण बना लिए, समीकरण 1 और 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कैलकुलेट कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को लेने के बाद समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे 1/mv स्क्वायर और बराबर m की स्क्वायर। इन दोनों को क्या करेंगे, m से m काट देंगे, आगे और सॉल्व करेंगे। इसको इधर रोकेंगे, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बटे में। तो इस प्रकार से ऐसे कर लो, 1/2 ये रहेगा। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, देखो सही से, अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हमारा, देखो 1/2 बराबर के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, ये फार्मूला बना लिया। इसको m से m काट दिया, m से काटने के बाद ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये समझिए कैसा है, ये ठोस के लिए, ये हमारा सिर्फ हल्का गोला जो हमारा हुआ स्फेरिकल घूमा हुआ। फिर हमने आपको कल बताया होगा, जो हमने कल सिद्ध कराया कि प्लेन प्लेट के लिए गोला जो है झुका हुआ तल पे क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, फिसल रहा है। तो ये फिसलने वाला ये हमारा रफ कैसा होगा, या तो खुरदरा सरफेस होगा या तो चिकना सपाट सरफेस होगा। दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई गोला होगा तो एक बल इस तरह के डायरेक्शन में विपरीत कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस पे कोई बल होगा, वो घर्षण बल के कारण अपने आप को रोकता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा कोई वस्तु जा रही है तो किसके कारण रुकेगी, घर्षण बल के कारण। ये हमने आपको बताया। तो हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाला था, अगर कम से कम इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए, कम से कम इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो वस्तु जो हमारी क्या होगी, मूव करने लगेगी। वस्तु क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ये वाले हमने इक्वेशन में हम रखेंगे ये वाले मान। ठीक है, ये वाले इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, इनके मानों को रखेंगे। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला इक्वेशन है, ए बराबर हमने लिख लिया, वो इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, फिर हमारे पास आई का मान हम यहाँ से लिख लेंगे। आई का मान क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ये दोनों मान है हमने निकाले इस प्रकार से, सॉरी ये वाले मान। फिर यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर। तो आई बराबर हम रख लेंगे सिर्फ ये वाला मान, एम के स्क्वायर। किसके लिए, सॉलिड के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, सॉलिड के लिए, तो सॉलिड वाला लिखेंगे। अगर हम
हल्के के लिए अगर निकालेंगे, सिर्फ अगर गोले की बात करेगा तो हम सिर्फ गोले वाला निकालते, ये वाला रखते। तो हम इसको क्या रख रहे हैं, सॉलिड के लिए। तो सॉलिड वाला हम रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम की स्क्वायर हो जाएगा। एम की स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से एम, इधर भी एम है तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा अगर दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कंडीशन। एक कंडीशन यहाँ पे लिखी ना है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला। जब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो ये वाले मान लो एम से एम कट जाएगा, यहाँ पे समझ लेना। ये बचा के स्क्वायर, नीचे बचा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक कंडीशन बन रही है। सवाल देखो, जो हमने मान माने आर स्क्वायर बराबर 2 है, के स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ पे ये दोनों मान रख जाएंगे, ये बराबर हम पूरा मान रख देंगे 1/2। तो यहाँ पे लिख लेने एक कंडीशन बन जाएगी 1 + 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या चल रहा था, एक्सीलरेशन चल रहा था, किस पर, एक गोले की ठोस पर। तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये मान हो जाएगा a बराबर 2/3g sin थीटा। ये sin थीटा हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा मान था वो क्या था, g sin थीटा, g sin थीटा। और ये ऊपर क्या लग रहा था, बल लग रहा था। तो ये हमारे sin थीटा, सॉरी दो कंपोनेंट थे, sin थीटा और इधर था cos थीटा। दो प्रकार के कंपोनेंट क्या है, अपने एक दूसरे के कंपोनेंट से जुड़े होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अब ये आगे क्या करेंगे, इसमें ये तो हमने कर लिया, इसको ज्ञात। क्या पूछ रहा था, ये क्या हमारा एक्सीलरेशन, कम से कम इतना तो एक्सीलरेशन होना चाहिए जिस पे वस्तु क्या कर रही है, ये वाली हमारी ठोस है, मूव कर रही है। लेकिन इसमें थोड़ा ये भी पूछ रहा होगा कि बल भी इसमें कार्य करेगा। तो हमारा जो फ्रिक्टिशियस बल होता है, जो बल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्टिशियस फोर्स, या सीधे याद रखो, फोर्स हमारा क्या होता है, कोई सरफेस के लिए हमने एस माना और फोर्स बताइए, सरफेस के लिए फोर्स बताने। तो पुटिंग द इक्वेशन, हमने कल आपको ये वाली इक्वेशन बताई होगी। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, पहले पिछली वीडियो देख लेना, आपको अच्छी समझ में आएगा। क्योंकि देखो, जब बल का हमने ये वाला फार्मूला लगाया, क्या होता है, तो यहाँ पे जो ए है हमारा, जो त्वरण है, ये भी तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना बल से वस्तु गिर तो रही है, इसमें कुछ तो बल लग रहा होगा। ये तो हमारा एक्सीलरेशन ज्ञात हो गया इसके त्वरण, परंतु इसका बल तो हमें याद करना है, बल भी तो कुछ लग रहा होगा। तो बल हमने निकालने के लिए ये वाला हमारे पास एक फार्मूला था। ठीक है, अब फार्मूला में ए का मान रख देंगे, ये वाला मान रख दिया हमने। मान रखने के बाद क्या करेंगे, इसको आई की जो हमारे पास वैल्यू चल रही थी, पहले हमने निकाला था ठोस के लिए, अब हम क्या रखेंगे, इस वाले मान को रख देंगे। अब दोनों कंडीशन से हमारा चेक हो जाएगा, हल्का और भारी ठोस, दोनों साइड से हम क्या करेंगे इसके, पहले तो हमने इसका क्या निकाल लिया, ठोस का निकाला। अब क्या निकालेंगे, तो हमारा हल्का होगा, जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, हल्के बल के लिए तो आई का जो मान लगाएंगे वो m/r², यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेना, आई बराबर 1/2 mr²। ठीक है, इस तरीके से, अगर आपको याद ना हो तो इस तरीके से लिख लेना। ये मान लगाएंगे, r² से r² हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या चल रहा था, गुणा में चल रहा था, ये वाला हमारा क्या चल रहा था, गुणा में चल रहा था। देखो, ये चल रहा था गुणा में, 2/3g sin थीटा। ठीक है, तो ये r से r हमारा जाएगा कैंसिल, तो ये वाले हमारे पास क्या बचेगा, m। तो mg एक साइड कर लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 2/3 क्रॉस, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, तो mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 mg sin थीटा। तो 2 से 2 जी कट जाएंगे। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 fs बराबर 1/3 mg sin थीटा। ठीक है, इतना जो हमारा फोर्स होगा ये किसी गोले पर कार्य करेगा। ठीक है, इतना हमारा क्या करेगा, बल कार्य करेगा। ये था हमारा आज के सेशन, ये हमारा क्या ज्ञात कर रहा था, ठोस गोले का सिलेंड्रिकल। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नए नए लेक्चर के साथ। यदि दिया हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।